अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हिकमतुल्लाह शिनवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किमसोल बाय शिनवारी। स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और इसका जो पहला टॉपिक है वो मैटर के बारे में है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे मैटर। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वज़न हो और साथ में स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, ऐसी चीज़ को हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास, टेबल, एयर, गैसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स और वाटर। आपके मौजूदा जो डे टू डे लाइफ है, इसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों को मैटर कहोगे और इनको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो आइए हम उसकी चंद पिक्चर्स देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये ग्लास है, इसके बाद ये टेबल है, ये ऑक्सीजन गैस है जो कि कंटेनर में रखा गया है, और साथ में ये लिक्विड वाटर है। तो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। व्हाट इज़ मीन बाय स्टेट ऑफ मैटर? ये मैटर का वो फॉर्म होता है जो किसी ख़ास टेम्परेचर पे पाया जाता है। तो मैटर exists in different states depending upon temperature. For example, gas, liquid, solid, plasma and BEC are Bose-Einstein condensate. ये प्लाज्मा और बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये आपके नए कोर्स में शामिल किए गए हैं, वरना तो पहले हम सिर्फ गैस, लिक्विड और सॉलिड्स के बारे में पढ़ा करते थे। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज स्टेट्स। अब जो ऊपर हमने स्टेट्स लिखे हैं, इनके हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं गैसेस के बारे में। गैस स्टेट, इट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट दैट कैन रिमेन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब है कि गैसेस जो हैं ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं जिनके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर रेंज जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। वो फ़ौरन जो अगर फ़र्ज़ करें वो किसी लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हमने रखा हो, तो थोड़ा सा भी आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैसीय स्टेट में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑक्सीजन गैस है जिसको एक कंटेनर में बंद किया गया है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब किसी फैक्ट्री से निकलती है तो उस वक्त धुएं की शक्ल में होती है, कंडेंस फॉर्म में होती है, लेकिन बाद ये एक्सपेंड हो जाती है और वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है जो कि इनविजिबल बन जाती है, फिर हम इसको देख नहीं सकते। नंबर 2, शेप। इट हैज़ नो डिफिनिट शेप। गैस का कोई शेप डिफिनिट शेप नहीं हुआ करता। फॉर एग्जाम्पल balloons of different shapes are filled with air or helium gas. In each balloon the shape of these is different. अगर आप एयर को या हीलियम गैस को मुख्तलिफ बेलून्स में आप फिल कर दें, भर दें, तो इसके शेप्स बेलून के मुताबिक ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको मुख्तलिफ शेप्स के बेलून नज़र आ रहे हैं जो कि हीलियम गैस से भर दिए गए हैं, तो हर एक बेलून के मुताबिक इसका शेप बन चुका है। नंबर 3, वॉल्यूम। इट हैज़ नो डिफिनिट वॉल्यूम। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर एक्सपेंड्स इन ऑल अवेलेबल स्पेस। गैसेस का कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होता, अगर इसको जितनी भी जगह मिलती है उसमें वो फैल जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दे हैव नो डिफिनिट वॉल्यूम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक गैस जो है ना उसको हमने एक बोतल के अंदर रखा है, फिर हमने इसको बेलून में ट्रांसफ़र किया है। अगर बेलून को हम बड़ा करेंगे तो फिर ये एक्सपेंड होकर बड़े बेलून में अपने आप को प्लेस करेगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इनका कोई डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम इसका इन्फिनिट होता है। तो किसी भी अवेलेबल स्पेस में ये एक्सपेंड हो सकते हैं। नंबर 4, अच्छा यहाँ पर हमने ये एक डायग्रामेटिकली शो किया है कि 10 ग्राम गैस है, उसको हमने दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया। इसी 10 ग्राम गैस को अगर आप तीसरे कंटेनर, बड़े कंटेनर में शिफ्ट करोगे तो इसका फिर वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। नंबर 3, डेंसिटी है। इट हैज़ वेरी लो डेंसिटी। गैस का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। लिटिल मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज अ लार्ज वॉल्यूम। अब थोड़ा सा भी इसका मास हो तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है।
तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है और मास कम होता है, इस वजह से डेंसिटी उनकी बहुत कम होती है। लो डेंसिटी इज़ बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब इसका रीज़न क्या है कि इनकी डेंसिटी कम होती है? तो रीज़न ये है कि इनके जो है ना, अगर थोड़ा सा भी मास हो, मास उनका कम होगा लेकिन स्पेस जो है ना ये ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे पास एक रेशो है कि D इज इक्वल टू M बाई V, वॉल्यूम और डेंसिटी आपस में इनवर्स होते हैं, तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। नंबर 4, कंप्रेसिबिलिटी। Gas is more easily compressible because of large spaces between its molecules। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पहले जो गैस है उसके पार्टिकल्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं, लेकिन जब हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया है तो फिर वो कंप्रेस हो गई है और इसके मॉलिक्यूल्स के स्पेसेस जो है ना वो कम हो गए हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी की वजह भी यही है कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। नंबर 5, फ्लूइडिटी। गैस कैन फ्लो बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेसेस एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैस जो है ना वो फ्लो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ डायग्राम में आपको एक गैस पाइपलाइन दिखाया गया है, तो इसमें जो गैस होती है वो जो उसके रिसोर्सेज होते हैं या जो इनके रिजर्व्स होते हैं वहाँ से चल पड़ती है और दूर दराज के इलाकों तक पहुँचती है। तो दिस इज़ बिकॉज दे कैन फ्लो। इसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। गैसेज हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। गैस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है क्योंकि इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन को देखिए तो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट -210 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सी है। ऑक्सीजन को देखिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट -218 यानी -218 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना -183 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। ये इतने ज़्यादा कम टेम्परेचर पे मेल्ट और बॉयल होते हैं। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। गैस पार्टिकल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल स्टीम मॉलिक्यूल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन लिक्विड वाटर एंड आइस। लिक्विड वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में होता है, आइस सॉलिड स्टेट में होता है। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो टेम्परेचर भी कम होता है, तो साथ में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। लेकिन अगर इसी वाटर को आप स्टीम में कन्वर्ट करोगे तो स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं कि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी निस्बतन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट स्टेट ऑफ द मैटर है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन गैसियस स्टेट्स एंड सॉलिड स्टेट। ये जो स्टेट होता है वो गैसेस और सॉलिड्स के दरमियान में होता है। इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन बिटवीन होती हैं गैसियस स्टेट के और सॉलिड स्टेट के। इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इसका है शेप। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप। लिक्विड्स का डेफिनेट शेप नहीं होता। देयर शेप चेंजेस विद द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस कंटेनर में आप इसको ट्रांसफ़र करोगे उसी के मुताबिक इनका शेप जो है ना साथ साथ चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बोटल ऑफ वाटर एंड दिस इज़ अ बाउल ऑफ वाटर। तो बोतल के अंदर जो वाटर है उसका शेप भी बोतल की तरह है और बाउल में जो हमने पानी डाला है उसका शेप बाउल की तरह है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि विद द चेंज इन कंटेनर दे चेंज दियर शेप, देयरफॉर लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 वॉल्यूम है। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ, अलबत्ता जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है वो डेफिनेट होता है। देयर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर विद सफिशेंट फोर्सेस दैट कीप देम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान इतने स्ट्रांगर फोर्सेस पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से फिर ये लिक्विड जो है वो वॉल्यूम इनका डेफिनेट होता है। For example, 1 liter of water will remain 1 liter either kept in bottle or bowl। आप कहीं पर भी 1 लीटर पानी रखें उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। नंबर 3 प्रॉपर्टी है डेंसिटी। लिक्विड डेंसिटी इज ग्रेटर देन गैसेस
बट लेसर देन सॉलिड्स। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो गैसेस से तो ज़्यादा होती है, लेकिन सॉलिड से ये कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आयरन या लोहे की डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस के साथ आप कंपेयर करेंगे तो उससे आयरन की बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हाइड्रोजन की बहुत कम होगी। लेकिन इन दोनों को अगर आप लिक्विड वाटर के साथ कंपेयर करोगे तो फिर वाटर की डेंसिटी इन बिटवीन होगी, हाइड्रोजन की तरह कम नहीं होगी और आयरन की तरह ज़्यादा नहीं होगी। नंबर 4, मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स। Liquids melting point in boiling points are higher than gases but lower than solids। इनके जो melting points होते हैं, boiling points होते हैं, वो gases से तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन solid की निस्बत ये कम होते हैं क्योंकि intermolecular forces इनके दरमियाने होते हैं। ये intermolecular forces gases से तो ज़्यादा हैं, लेकिन solid से कम है। Number 5, compressibility। Liquids are moderately compressible because their particles have negligible spaces between them। जो liquids होते हैं वो compressible ज़रूर होते हैं, लेकिन इंतहाई ज़्यादा कम compressible होते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो gaps हैं वो बहुत ज़्यादा कम हुआ करते हैं। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि किसी liquid के molecules के दरमियान जो spaces हैं वो gases के निस्बत बहुत ही कम हैं। Number 6, fluidity। Liquids can flow because their intermolecular forces are not strong enough to keep them like in solids। लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती कि उनको सॉलिड की तरह रखें, और इतनी कम भी नहीं होती कि गैसेस की तरह वो जो है ना वो अवेलेबल स्पेस में एक्सपेंड हो जाएं। तो लिहाजा ये फ्लूइडिटी इनके अंदर पाई जाती है और ये फ्लो कर सकते हैं फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि कप ऑफ टी जो है ना इसको फिल किया जा रहा है, तो जो इसका कंटेनर है उससे जो लिक्विड या फॉर एग्जांपल टी है वो कप में ट्रांसफ़र हो रही है। Number 7, kinetic energy। The kinetic energy of liquid particles is lower than gases and higher than solids। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है फिर गैसेस की निस्बत तो कम होती है, लेकिन सॉलिड्स की निस्बत इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड स्टेट ऑफ मैटर जो है वो सॉलिड्स हैं। सॉलिड स्टेट इज़ द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ इन सॉलिड स्टेट। हमारे यहाँ इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं सिवाय चंद चीज़ों की, वो अक्सर जो है ना वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल हो गया, चेयर हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स हो गए, वुड हो गया, आयरन के दरवाजे हो गए या आयरन की और चीज़ें हो गई, तो ये ज़्यादातर जो है ना हमें सॉलिड नज़र आती हैं। दीज आर इन सॉलिड स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1 है शेप। Solids have definite shape because their particles are strongly bonded with stronger forces। जो solids होते हैं इनका शेप डिफिनेट होता है, वो चेंज नहीं हुआ करता, चाहे आप इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र ही क्यों ना करें, इनका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही स्ट्रांगर और ज़्यादा हुआ करती हैं। Number 2, volume। Solids have definite volume because their particles are strongly bonded with each other and do not leave their places। इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को आप जहाँ रखोगे, अगर आप इसको मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा हीट नहीं दोगे तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा क्योंकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रांगर फोर्सेस होती हैं, वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकते। Number 3, compressibility। Solids are not compressible because the gaps between their particles are absent। Almost इनके जो gaps हैं वो almost absent होते हैं, negligible होते हैं, जिसकी वजह से फिर इनको compress नहीं किया जा सकता। आप ये समझ लें कि solid के जो particles होते हैं वो एक दूसरे के साथ टच कर रहे होते हैं, इस वजह से ये आपस में जो है ना टच होने की वजह से मज़ीद compress नहीं हो सकते। Number 5, density।
Solids have highest density because their particles are very close to each other and have large mass within small volume. सॉलिड को अगर आप देखें तो इनके मासेस तो ज़्यादा होते हैं लेकिन उनका वॉल्यूम निस्बतन कम होता है। आप ये सवाल अक्सर आपने सोचा होगा और आपने सुना होगा कि 1 किलोग्राम रुई ज़्यादा वज़न रखती है या 1 किलोग्राम लोहा। तो इसका जवाब तो ये है कि दोनों का वज़न सेम ही होता है, लेकिन अगर डेंसिटी को देखा जाए तो आयरन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसके मुकाबले में जो कॉटन है या रुई है उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि छोटा सा पीस ऑफ आयरन इसका वज़न 1 kg होगा, लेकिन अगर आप 1 kg कॉटन ले लें तो उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होगा। इस वजह से इनकी डेंसिटी कम है, जबकि सॉलिड जैसे लोहा है उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 6 पॉइंट, मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स। द सॉलिड्स हैव हायर मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस अमॉन्ग देयर मालिक्यूल्स या पार्टिकल्स। सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हायर होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती हैं। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड्स पार्टिकल्स हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दीज आर बाउंड विद ईच अदर विद स्ट्रांगर फोर्सेस। इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, लिहाजा वो अपनी जगह छोड़ के जा नहीं सकते। नंबर 8 है फ्लूइडिटी। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड विद स्ट्रांगर फोर्सेस। वही बात है कि सब जो रीजन्स हैं उनका जो मेन मतलब है कि रीज़न होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से फिर वो फ्लो भी नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, हमारा जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है उसको कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। Plasma is the 4th state of matter. It exists at very high temperatures like in sun and stars. सन और स्टार जहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वो करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, वहाँ पर ये प्लाज्मा पाया जा सकता है। इसको हम 4th स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इसकी कंपोजिशन, सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ गैसियस एटम्स, पॉजिटिव आइंस जिसको कैटाइंस भी कहा जाता है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो गैसियस न्यूट्रल एटम्स होते हैं, दूसरे पॉजिटिव कैटाइंस होते हैं। ये वो आइंस होते हैं कि जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो पीछे जो रह जाने वाला पॉजिटिव आयन है उसको हम कैटाइन या पॉजिटिव आइंस कहते हैं। तो प्लाज्मा तब बनता है जब हम एटम्स को स्ट्रांगली हीट करके उनके इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, फिर उनके इलेक्ट्रॉन्स प्लस खुद एटम्स और उसके अलावा इससे बनने वाले पॉजिटिव आयंस, इन तीनों के मिक्सचर को प्लाज्मा कहा जाता है। और यकीनन ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होगा, लो टेम्परेचर पर भी बनाया जा सकता है लेकिन वो बहुत रेयर है। नंबर 2 चार्ज। इट इज़ न्यूट्रल बिकॉज द पॉजिटिव आयंस कैंसल द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर पाए जाते हैं उतनी ही तादाद में पॉजिटिव आयंस, या बेशक तादाद में कम हो लेकिन उन आयंस के ऊपर मौजूद जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो प्लाज्मा होता है वो न्यूट्रल होता है। कंडक्टिविटी। प्लाज्मा इज अ गुड कंडक्टर बिकॉज इट कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स। ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल है क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं और पॉजिटिव आयंस भी पाए जाते हैं, लिहाजा इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इसके ऊपर असर हो जाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट हैज़ कंडक्टिविटी। टेम्परेचर। प्लाज्मा टेम्परेचर इज़ वेरी हाई बट लो टेम्परेचर प्लाज्मा कैन आल्सो बी मेड। हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है ये बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए प्लाज्मा के फॉर्मेशन के लिए, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें लो टेम्परेचर पर भी प्लाज्मा मिल जाता है। हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं
और साथ ही हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। इसकी बड़ी एग्जांपल ट्यूबलाइट्स के अंदर मौजूद एक प्लाज्मा होता है। सिमिलरली जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनके अंदर सोडियम के वेपर्स पाए जाते हैं, वो भी प्लाज्मा का एक एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इसको कहते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको एब्रिवेट किया जाता है BEC। BEC मीन्स बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। बाज़ दफ़ा पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मीन बाय BEC, तो आपने लिखना है कि BEC मीन्स बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। दिस इज़ अ स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर का स्पेशल स्टेट होता है। दिस वाज ऑब्जर्व्ड इन 1924 में इसको पहली दफ़ा देखा गया था। It can be observed at very cold temperature near absolute 0 Kelvin temperature। जो BEC है या बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इसको इंतहाई लो टेम्परेचर पर ऑब्जर्व किया जा सकता है, नोट किया जा सकता है, और वो जो टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन के लगभग होता है, करीब तरीन होता है। आपको पता होना चाहिए कि 0 केल्विन जो है ये -273 डिग्री C के बराबर होता है, सेल्सियस के बराबर होता है। All the atoms exist in the same quantum state। अब इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर मौजूद तमाम एटम्स जो हैं they exist in the same quantum state। क्वांटम स्टेट ये या एनर्जी स्टेट जिसे हम कह सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जांपल जिसे हम कह सकते हैं कि सॉलिड का जो क्वांटम स्टेट होता है वो लो एनर्जी पर होता है, और गैसेस का जो क्वांटम स्टेट होता है वो हायर एनर्जी पर होता है। तो जब आप किसी चीज़ को ज़ीरो या एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब लेकर जाते हो तो उस वक्त इनके तमाम एटम्स या तमाम पार्टिकल्स का क्वांटम स्टेट एक बन जाता है, और इसको हम फिर बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। एग्जाम्पल में सुपर फ्लूइड्स और सुपर कंडक्टर्स शामिल होते हैं। जो सुपर फ्लूइड्स होते हैं और सुपर कंडक्टर्स होते हैं ये इनके एग्जाम्पल्स में शामिल हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक करें, इसको शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। आखिर में मैं कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर कमेंट्स लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।